हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई की ओर से निकाली गई वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, HPCL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा वेरियस वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें डिग्री होल्डर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है उनके लिए काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज निकाली है। इसका ऑनलाइन फॉर्म है HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे भरना शुरू हो चुका है। उसका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर 2023 रखी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास में इंजीनियरिंग में डिग्री है वो इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। दोस्तों इसमें कैंडिडेट्स को, जो डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलने वाला है। दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जॉब ओपनिंग्स में जाना है। वहाँ पे करंट ओपनिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2023-24 लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ। उसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है। जिन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है वो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद में फॉर्म फिलअप करना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करना है, और यदि आप उस सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो उसके बाद में ही आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। दोस्तों टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जमशेदजी टाटा रोड मुंबई की ओर से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। सबसे पहले तो इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में जानकारी दी हुई। हिंदुस्तान पेट्रोल लिमिटेड वो 15 अगस्त 1974 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये महारत्न कंपनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। दोस्तों इसी के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 18 अगस्त 2023 से लेकर 18 सितंबर 2023 के बीच में रखी गई। अब पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन पोजीशन देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की। इनकी जो पे स्केल है वो 50,000 से 1,60,000 रुपये रखी गई। वैकेंसीज है वो 57 है। मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर्स का रेगुलर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा डिग्री होनी जरूरी है। एक्सपीरियंस इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 16 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की 36 पोस्ट है, सिविल इंजीनियर की 18 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियर की 43 पोस्ट है। इनमें सभी में पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपया 60,000 रुपये और एक्सपीरियंस वो नील है। इसके साथ ही जो डिग्री है वो 4 ईयर्स की आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है रिलेटेड ट्रेड में। इसके बाद में अपन बात करते हैं सीनियर ऑफिसर्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की। जब पे स्केल की बात है 60,000 से 1,80,000 रुपये। वैकेंसी इसमें 10 है और मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल। फिर सीनियर ऑफिसर LNG बिजनेस में पे स्केल वही रहेगी, 2 पोस्ट है और एज है 28 वर्ष, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड है। फिर सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर बायोफ्यूल प्लांट ऑपरेशन 60,000 से 1,80,000 / 70,000 से 2 लाख। इसकी एक सीट है। एज है वो 28 से 31 वर्ष और एक्सपीरियंस है 3 से 6 साल। उसके बाद में सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर CBG प्लांट ऑपरेशन की एक पोस्ट है। इसमें भी एज और जो एक्सपीरियंस है वो ऊपर वाली की तरह ही रखा गया। फिर सीनियर ऑफिसर सेल्स रिटेल ल्यूब्स एंड डायरेक्ट सेल्स के लिए 60,000 से 1,80,000। इसकी 30 पोस्ट है, 29 साल एज है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें MBA की डिग्री होनी जरूरी है या 4 ईयर इंजीनियरिंग का डिग्री होनी जरूरी है। फिर सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस की बात करें तो 60,000 से 1,80,000 रुपये और 70,000 से 2 लाख। इसके टोटल 4 पोस्ट है। एज है वो 29 वर्ष और 32 वर्ष रखी गई है। एक्सपीरियंस है वो 2 साल से 5 साल। इसमें या तो MBA या PGDM होना जरूरी है या 4 ईयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा जो कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। फिर सीनियर ऑफिसर EV चार्जिंग स्टेशन बिजनेस 60,000 से 1,80,000 पे स्केल 2 वैकेंसीज है। 29 साल उम्र। इसमें MBA PGDM या डिग्री होनी जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद फायर सेफ्टी ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी के लिए पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपये। 2 पोस्ट है। एज 27 वर्ष। एक्सपीरियंस इसमें कोई अलाउड नहीं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम BE या BTech होना जरूरी है इन
फायर इंजीनियरिंग और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में। उसके बाद नीचे अपन फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर विशाख रिफाइनरी की बात करें तो पे स्केल 50,000 से 1,60,000, 6 वैकेंसीज, एज 27 वर्ष, इसमें भी फुल टाइम बी या बीटेक होना जरूरी है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में। फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की बात करें तो पे स्केल वही सेम ही है 50,000 से 1,60,000, इसके 9 पोस्ट है, एज है 30 वर्ष और 3 साल का एक्सपीरियंस। चार्टर्ड अकाउंट की 16 पोस्ट है, 27 वर्ष एज है। इनकी क्वालिफिकेशन से आप देख सकते हो सीए की होनी जरूरी है। भाई क्वालिटी कंट्रोल की अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर एमएससी इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में होनी जरूरी। फिर लो ऑफिसर के 26 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 26 वर्ष एज है, 1 साल का एक्सपीरियंस, इसमें एलएलबी होना जरूरी है। फिर एचआर ऑफिसर्स, इसमें 3 साल का लो आफ्टर ग्रेजुएशन या 5 ईयर का लो आफ्टर 12th होना जरूरी है। इसके 2 पोस्ट है, एज लिमिट 26 वर्ष है। फिर मेडिकल ऑफिसर की 4 पोस्ट है, 29 वर्ष एज लिखी, इसमें एमबीबीएस की योग्यता रखी गई है। फिर जनरल मैनेजर ओ कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो 1,20,000 से लेकर 2,80,000 रुपये रखे गए। एक पोस्ट है, 50 साल एज होनी जरूरी, एक्सपीरियंस 21 साल का होना जरूरी है। इसके बाद वेलफेयर ऑफिसर रिफाइनरी की बात करें तो 50,000 से 1,60,000 पे इसके लिए एक पोस्ट है, 27 वर्ष एज, एक्सपीरियंस अलाउड नहीं है, डिग्री है वो सोशल साइंस में होनी जरूरी है। उसके बाद नीचे आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, जिसको आईएएस ऑफिसर, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एफटीसी की बात करें तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की 2 वैकेंसीज है, डेव ओपीएस मैनेजमेंट की 1, आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट की 1, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की 3, क्वालिटी एश्योरेंस की 1, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन की 1, एनालिटिक्स की 1 है। इनका जो एनुअल पैकेज रखा गया 7.80 लाख है। मैक्सिमम एज 29 वर्ष है, एक्सपीरियंस 2 साल का है और 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना जरूरी है, बीटेक विद कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इंजीनियरिंग। इसके साथ ही पोस्ट ये आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए या डाटा साइंसेज के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे मैक्सिमम एज बताई गई है, मैक्सिमम एज हमने पहले ही ऊपर आपको बता दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग फंक्शंस की बात करें तो मैकेनिकल में कौन कौन सी डिग्री शामिल है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल में सिविल की, केमिकल में केमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग ये है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, जिन पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस रखा गया वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, उसी की यहाँ डिटेल्स दी हुई है, ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। जिन पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस नोटिफिकेशन पे बताई गई है, जो कि आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आगे शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, तो जो कैंडिडेट है उनके जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगी वो वेरियस टूल से होकर निकले, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू, फिर मूड कोर्ट ओनली फॉर लो ऑफिसर्स। ये कुछ प्रक्रिया है जो होगी। ऑल कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू फुलफिल रिक्वेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो कैंडिडेट सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे, उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या होगा, इसके 2 पार्ट होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर्स होगा। इसमें सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर टेक्निकल ऑब्लिक प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो कंप्रोमाइजिंग ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइड डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइड पोजीशंस, ये होंगे। फिर अपन डी की बात करें तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे दिया, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट व्हेन एप्लीकेबल इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड प्रीडिटरमाइंड रेशियो विल बी एडवाइज्ड टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सर्टेन पोजीशंस। फिर बेसिस स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड कैटेगरी वाइज एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप टास्क एंड और पर्सनल इंटरव्यू। यानी जिन कैंडिडेट्स का रिटन एग्जाम यानी सीबीटी टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे, उन कैंडिडेट्स को फिर आगे की प्रोसेस जिसमें ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है, उनको लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसीजर। कैंडिडेट्स को मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, ग्रुप टास्क की बात करें, पर्सनल इंटरव्यू की अपन बात करें तो उसके अंदर
फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक कैटेगरी है डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल द एप्लीकेबल स्टेट। मेरिट लिस्ट जब कैंडिडेट सारे जो यहाँ पे जिन्हें टास्क दिए वो कंप्लीट करेगा उसके बाद उसी के आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क, मूट कोर्ट ओनली फॉर लॉ ऑफिसर्स, पर्सनल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू प्लस वर्क एक्सपीरियंस और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वुड बी एज पर द कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज अवेलेबल। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें ना क्या क्या परिलब्धियां मिलेंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिनकी पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपये, उनको सालाना बात करें तो 16,98,16,98,000 रुपये मिलेंगे। 60,000 से 1,80,000 जो उनको 20,37,000 रुपये, 70,000 से 2 लाख उनको 24,61,000 रुपये, 1,20,000 से 2,80,000 रुपये तो 46,51,000 रुपये पर ईयर आपको दिए जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि जो सैलरी है वो कितनी इसमें हाई दी जा रही। अब प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम यानी जिन कैंडिडेट्स को प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाएगा उनका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मेडिकली फिट पाए जाने के बाद में ही उन्हें आगे की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड आर अवेलेबल ऑन HPCL कॉर्पोरेट वेबसाइट हिंदुस्तान petroleum.com/कैरियर्स पे जाके आप जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसकी आप चेक कर सकते हो। कैंडिडेट सबसे पहले इंश्योर कर लें कि वो मेडिकल अनफिट है HPCL प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करें। फिर प्लेस एंड पोस्टिंग है तो जो HPCL की जितनी भी SPU डिवीजन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कहीं भी इनको पोस्टेड किया जा सकता है, उनके बाद में उनका ट्रांसफर भी कहीं किया जा सकता है। अब प्रोबेशन एंड रिटेंशन की बात करें तो कैंडिडेट्स को सबसे पहले 1 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। जब 1 साल का प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो उनको बाद में उन्हें कंफर्म किया जाएगा। अब रिटेंशन अमाउंट है जिनकी पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपये, उनके 5,000 पर मंथ रिटेंशन अमाउंट डिडक्ट की जाएगी 6 महीने तक। यदि कैंडिडेट इस दौरान छोड़ के चला जाता है तो उनकी राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि उसकी वो आगे उसको कंफर्म कर दिया जाता है तो उसको उसकी राशि रिफंड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे SC ST OBC EWS PW कैंडिडेट को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग छूट भी दी गई है। अभी जिनकी पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है उनमें SC को 29, ST को 16, OBC नॉन क्रीमिलियर को 61 और EWS 21, अनरिजर्व को 88 पद रखे गए हैं। जिनकी पे स्केल 60,000 से 1,80,000 रुपये, उसमें SC के 9, ST के 8, OBC नॉन क्रीमिलियर के 5, EWS के 4, अनरिजर्व के 1 है। 1,20,000 से 2,80,000 अनरिजर्व की 1 पोस्ट रखी गई है। IAS ऑफिसर में बात करें तो इसमें वैकेंसी SC की 0, OBC नॉन क्रीमिलियर की 2, EWS की 1, अनरिजर्व की 6 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन कैटेगरी। आप फॉर्म भरते समय जिस कैटेगरी का सिलेक्शन करते हो उसमें बाद में चेंज के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप जो अपनी कैटेगरी है वो बिल्कुल राइट इसमें फिलअप करें। फिर यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए सूटेबिलिटी दी हुई है कि कौन कौन सी आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी है वो इसमें अलाउड की जाएगी। अब अप्लीकेशन प्रोसीजर तो ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 18 अगस्त 2023 से लेकर 18 सितंबर 2023 के बीच में आप फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि www.hindustan-petroleum.com के कैरियर सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो एडवर्टाइजमेंट है केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके अपने सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। एप्लीकेशन फीस के ऊपर यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन फीस है वो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए बिल्कुल एग्जम्प्टेड रखेगी। इसके साथ ही अनरिजर्व OBC नॉन क्रिमिनल EWS कैंडिडेट है उनके लिए 1,180 रुपये फीस रखी गई है, जिनमें से 1,000 रुपये एप्लीकेशन फी है और 18% इसमें GST यानी 180 रुपये GST के लगेगा। इस प्रकार 1,180 रुपये आपको पेड करने हैं जो कि आप किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हो। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए, इसकी कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो आप इसकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustan-petroleum.com के ऊपर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक और उसके ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जो कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता है वो इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। जो डेट डिसाइड की गई है HPCL के द्वारा, इसमें जो CTC रखी गई है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए और बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें जो एक्सपीरियंस है वो भी नील रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहे वो भर सकता है। दोस्तों इसके बारे में अन्य कोई अपडेट आएगी
तो आई विल इन्फॉर्म यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।